आंखें बंद करो, हम आज वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को। उसके लिए मांगो परमेश्वर से बुद्धि समझ के। परमेश्वर, आज जो हम सीखने वाले हैं तेरा वचन, वो हमारे लिए ज्योति है, हमारी राहों के लिए उजाला है, हमारे जीवन का जीने का आधार है। तेरे मुख से निकले हुए वचन है परमेश्वर खुदावंद। जो कुछ हम तेरा वचन आज सुनने जा रहे हैं ऑनलाइन और यहाँ, खुदावंद आप हमें आत्मा के द्वारा छू चुके हो, हमारे मन को खोल चुके हो, आत्मिक बुद्धि दे चुके हो कि जो वचन हम सीखे उसमें खरे और पूरे बने और उस वचन पर चले। आप ऐसा हमें बना चुके हो, ऐसे आज ब्लेस कर चुके हो, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो रेडी हो जाओ, अपने बाइबल उठाओ और इन्हें हिलाओ। ऊपर का पीस पेन को वो 2 पीस देना, 2 पीस, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आज के वचन को सुनेंगे जल्दी जल्दी। तो आप लोग खुश हो कितना? अब कितनी बरकत चाहते हो? जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, डोंट वरी। वो परमेश्वर है, उसके पास कोई कमी है ही नहीं। आसमान जिसने बनाया, पूरी दुनिया के लिए सोना, हीरे, जवाहरात, मोती, पीतल, लोहा, चांदी, ये परमेश्वर की बनाई चीजें हैं। उसने ऐसे बोला और बन गई। वो आपका परमेश्वर है, ठीक है। आपको उसे समझना है, आपको उसे जानना है अच्छे तरीके से। अगर आपने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, ठीक है, फिर आप कैसे उससे काम ले पाओगे? समझते हो या नहीं? अगर आप समझते हो सिर्फ हम संगति में आए हैं और अपोस्टल जी, खुदा के दास, बस प्रार्थना करेंगे, हम बस इतना काम है हमारा, ये तो आप कच्चे हो, अभी कच्चे। ये सीख लो, क्योंकि वो जो बच्ची है अभी जो रिपेंट कर रही थी, अब सोचने वाली बात है। बड़ा विषय ये है कि ये मैं उस समय भी ऐसी चीजें समझाता था कि आपको कभी भी यहां से कोई डाइवर्ट कर देगा। क्योंकि जब किसी ने आपको कहा मेरे बारे में, मान लो कुछ गलत, आपको कैसे पता मैं गलत हूं या नहीं? वो तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना, पता लगाना पड़ेगा मेरे बारे में। अगर आपको प्रूफ मिल जाए तो छोड़ दो चर्च। क्या कर दो? आपको किसी ने कुछ भी बता दिया, वो तो यीशु के बारे में भी लोग बोलते हैं नहीं बोलते? आप दुनिया में देखना, यीशु मसीह को बाइबल से लोग साबित करते, दूसरे ग्रंथों से साबित करते हैं कि वो गलत है, ये है, वो मां से पेट से अपने किसी, ऐसा ज्ञान आप सोच ही नहीं सकते यीशु मसीह के बारे में। अच्छा, लोग जो बात करते हैं उनकी हम मानेंगे? कैसे मानेंगे? हम तो जानते हैं वो कौन है, क्योंकि वो प्रूफ देना हमें, अगर वो गलत है तो। अगर आपको कोई प्रूफ दे मेरा, एक बार मैं ना, एक शिक्षा होती थी जब मैंने मिनिस्ट्री नहीं की, उससे पहले मैं यीशु मसीह में था, एवेंजलिज्म करता था, और उस शिक्षा ना वो गलत थी, उसमें ड्रिंक कर सकते थे उस शिक्षा में, यीशु मसीह की शिक्षा में। तो मैं ड्रिंक करता था, क्योंकि हमारा अगुआ भी करता था। सोचने वाली बात है, ठीक है। तो एक ना परिवार था यहां पर, वो हमारे चर्च नहीं आते थे, हालातों में थे। एक दूसरा पास्टर था, वो ना अपनी कलीसिया में मेरा प्रचार करता था। वो एक पास्टर है, पास्टर पता नहीं मुझे क्या कहता था लोगों में के बीच में मेरे बारे में, कि मैं शराब पीता हूं, ये करता हूं। तो वहां ना उस परिवार में से ना एक परिवार इधर आ गया, उस कलीसिया से दुखी होकर, परेशान होकर। लेकिन उनका बेटा नहीं इधर आता, क्योंकि उसके बेटे को यह पता था कि मैं एक सेवक हूं, लेकिन मैं ड्रिंक करता था, ठीक है। उसके दिमाग में वो बात बैठी थी। लेकिन जब मैं एक दिन पुलपट पर यहां प्रचार कर रहा था, अपने उस बारे बता रहा था, फिर उसने अपने हमारी टीम को कहा, हो माफ करना, मैंने ऐसे एक बात सुनी उस समय की,
इस अपोस्टल जी के बारे में और मेरा दिमाग इस अपोस्टल जी के बारे में इतना गलत था। कहता आज वो अपने मुंह से बोल रहे कि हाँ मैं एक गलत शिक्षा में था, वहां मैं ड्रिंक कर लेता था। तो हमेशा याद रखना, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। पहले हमें प्रूफ चाहिए। अगर आपको कभी भी प्रूफ मिल जाए मेरे बारे में कि मैं रॉन्ग अगुआ हूं, तो उसके बाद आप जा सकते हो किसी और चर्च में। अगर आपको लगे कि इतनी ब्लेस्ड चर्च है तो आपने यहां खड़े बनना है, वफादार बनना है, हम सब ने मिलकर उसके राज्य को बढ़ाना है और रूहों को जीतना है। तो अभी एक चीज याद रखना आप लोग, आज के वचन को मैं स्टार्ट कर चुका हूं, लेकिन मैं अपने से स्टार्ट करूंगा फिर से, क्योंकि जो खुदा का दास आपको दिया गया, सबसे पहले ना आपको यह पता होना चाहिए उसकी मेहनत के बारे में। वो कितनी प्रार्थना में रहते हैं। वो कभी भी संसार में, जैसे आपके रिश्तेदारों की शादी होगी तो आप तो जाते हो ना, जाते हो या नहीं? बोलो, जाते हो ना? मैं वो भी नहीं जाता, सच्ची। मैंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक ही काम पर रोज फोकस बनाना है। ठीक है, मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा, वो आपके लिए। जब एक खुदा का ऐसा जीवन है, रात दिन वो कलीसिया के लिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में और उनके भले के लिए बस सोच रहा है, तो फिर आपको भी ये ध्यान होना चाहिए और खरे और वफादार बनना चाहिए। अगर ऐसा मन आपका बना ना, तो ज्यादा बरकत आएगी आपको, सच्ची। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि अगुआ कितना बिजी है हमारे लिए, कितनी वो मेहनत करते हैं, रात दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ा है। कई बार हमारे घर के काम, बच्चों के काम, मुझे याद है मैं अपने बच्चों के स्कूल तक नहीं कभी गया। पेरेंट्स मीटिंग में मेरी वाइफ चले जाती, मैं कितने सालों से नहीं गया, कभी बच्चों के किसी फंक्शन में नहीं गया, स्कूल के, बिजी परमेश्वर के काम में। जब एक बंदे ने अपना जीवन ऐसा बनाया है सिर्फ कलीसिया के लिए, तो फिर कलीसिया को भी उस बात की कदर होनी चाहिए, याद रखो। आमीन। ये यहां से मैंने आज शुरू किया है आपके लिए, इसलिए ताकि आपको ये समझ आए। अगर ये मन आपके अंदर बैठ जाएगा, फिर आप खड़े रहोगे इधर, आप वफादारी से आओगे, लोगों को भी जोड़ोगे, खुद भी बने रहोगे, फिर देखना आप आत्मा में आ जाओगे, आप एक आत्मिक जिंदगी में जी पाओगे। ठीक है, तो अब ये चीज के बाद आपको आज कई सारे पॉइंट मैं सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम जाएंगे कि प्रभु भोज, क्योंकि आज एक तकिया लाना, तकिया पीछे, ठीक है, सुनो तो देखो। जैसे मान लो प्रभु भोज, आज होली कम्युनियन है ना, जो हम आज रोटी का टुकड़ा और जूस, जिसको यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आता, क्योंकि लास्ट पकड़वाए जाने से लास्ट रात यीशु मसीह ने चेलों के साथ फसा खाया, प्रभु भोज खाया, रोटी तोड़ी और चेलों को दी, और उसके बाद अंगूरों का जूस दिया। और दोनों के विषय में यीशु मसीह ने कहा ये रोटी मेरी देह है, और ये यीशु ने अपने उस जूस को ये कहा ये नए नियम की वाचा का वह लहू है जो सारे जगत के लिए बहाया जाएगा, लो इसे भी पियो। ठीक है, अब आपको ये समझना है ये क्या है प्रभु भोज, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो ये रीति है। फिर रोटी का टुकड़ा लिया और थोड़ा सा जूस पिया, 2 मिनट के लिए मुंह में लिया, बस किया तो हो गया प्रभु भोज। मैं जानता हूं नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को आज यही चीज समझनी है, क्योंकि ये जो प्रभु भोज है ना, अब बड़े विषय में आपको लेना होगा आज से। और जब अगली बार आप आओगे तो व्हाइट कपड़े डालकर आना अगले हफ्ते,
मतलब अगले महीने के जब आप प्रभु भोज लेने आओगे, हर बंदा, प्रभु भोज होता है महीने के पहले संडे। हर जब महीना चढ़ेगा, अगला महीना जब दिसंबर का चढ़ेगा, तो उसका पहले महीने में जो भी संडे आएगा, 2 को आए, 4 को आए, 5 को आए, जिस भी तारीख को आए, आपने व्हाइट कपड़े डालकर आने हैं प्रभु भोज के लिए। कपड़ों का कोई मैटर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे एक आत्मिक समझ सी आ रही है आपके लिए, बस ये याद रखना, ठीक है। हम आज इस विषय को सीखेंगे, क्योंकि अगर ये सीखा नहीं आपने तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को ये सीखना है, जो बाइबल है वो परमेश्वर ने क्यों दिया, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का दिया हुआ वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड, लिखित रूप में। शुरू से लेकर क्या हुआ, नबियों के साथ क्या हुआ, राजाओं के साथ क्या हुआ, कलीसियों के साथ क्या हुआ, क्या उसमें आज्ञाएं थी, और पुराने नियम में कौन सी रीतियां दी थी शरीर के कारण, जब तक नया प्रबंध नहीं आया, तो कब वो बंद होगी और कब नया नियम शुरू हुआ। ये सब बातों को हमारे लिए समझना क्या है, और ये हमारे लिए जीवन है। और अगर हमने इसको नहीं समझा अच्छे से, क्योंकि अगर समझा नहीं तो फिर आप आगे पीछे हो जाओगे। सबसे पहले आपको यह सीखना है, प्रभु भोज लेने का मतलब हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाए। किस में बदल जाए? प्रभु भोज लेने का मतलब ही ये है कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाए। अब आपको ये समझना पड़ेगा स्वरूप किसको कहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है स्वरूप का मतलब क्या होता है तो फिर आप कुछ और चीज करने लगोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सीखना है स्वरूप, क्योंकि स्वरूप हमारे जो हम लोग हैं, हमारी जो शारीरिक भाषा है उसका ये मतलब होता है, जैसे मान लो मैं हूं, तो अगर मेरा बेटा मेरे जैसा शक्ल से हुआ तो उसको खड़ा किया तो कोई बोलेगा ओरे देखो अपने बाप जैसा, सेम टू सेम इसका स्वरूप है, अपने बाप पर गया है ना। तो जैसा मेरी शक्ल है वैसा अगर उसकी शक्ल है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वरूप, दुनिया के हिसाब से, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि यीशु कैसा था शक्ल से, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यीशु मसीह की उस समय कोई भी फोटो नहीं होती थी। उस समय यीशु मसीह की कोई भी फोटो उतारी नहीं गई, तो किसी ने भी यीशु मसीह की फोटो बनाई नहीं जो हमारे पास आ जाए। अगर पुराने जमाने की जितनी भी फोटोएं हैं राजाओं की, कुछ भी, वो एक काल्पनिक कल्पना से सोचकर बनाई गई, चलो ऐसा था, ठीक है। हमारी समझ के लिए, उसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए, वो टीपू सुल्तान था, वो झांसी की रानी थी, वो ऐसा था, है ना, ऐसा करके हमारे लिए। तो उस जमाने में फोटोस नहीं थी। तो अब यीशु मसीह की कोई भी फोटो ओरिजिनल किसी के पास नहीं है। अब यीशु मसीह कैसा था ये तो पता था कि उस जमाने में हर इंसान चोले डालते थे, ठीक है। चोला समझते? चोला, उसको उस समय भाषा में बोलते थे बागा। ऐसे जैसे मुस्लिम लोग नहीं कश्मीर में डालते, कश्मीर में जाओगे तो आपको मोस्टली मुस्लिम लोग बागा डालकर मिलेंगे, ऐसे पूरा ऐसे कोई सीन सून नहीं होती, लंबे से कपड़े। उस जमाने में कौन से टेलर होते थे इतने बढ़िया, या फैशन डिजाइनर होते थे कि ऐसे ऐसे कपड़े डालने चाहिए थे, सीधे कपड़े होते थे, ठीक है। तो यीशु मसीह वो डालते थे। और उस जमाने में ना मोस्टली लोग आज जैसे नाई नहीं थे, नाई कटिंग कुटिंग करना होता था थोड़ा बहुत, लेकिन उस जमाने में सबके दाढ़ियां ही होती थी, सबके लंबे बाल होते थे। ये भी उन्होंने सोच कर, है ना, यीशु मसीह की ऐसे फोटो बनाई, या कई फिल्म एक्टर्स ने फिल्म बनाई यीशु मसीह की, थी उनकी फोटोएं भी मार्केट में या सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे मिलेगी, तो उन्हीं को भी लोग अपने यूज करते हैं, लेकिन वो यीशु की नहीं है। तो फिर यीशु का स्वरूप क्या है?
यह समझना जरूरी है आपके लिए। अगर आपको यीशु के स्वरूप के बारे में नहीं पता, तो गलती में आपने किसी फोटो या कोई ऐसा बाहरी रूप के हिसाब से मन लगाया, बाहरी रूप के हिसाब से, तो ये आपका विश्वास शारीरिक हो जाएगा, आत्मिक नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? चलो इस बात को हमें सीखना है, तो एक वचन पढ़ते हैं हम उत्पत्ति से, ठीक है, ताकि हम इस बात को सीख सकें आज और आगे बढ़ सकें, ठीक है। मैं उत्पत्ति से एक आपके लिए वचन पढ़ाऊंगा जो पहले से आपने सुना है, लेकिन हॉली स्पिरिट जैसे अगुवाई कर रहा है इसीलिए मैं पढ़ाऊंगा। 1:26 में ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। आमेन। अब जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस समय परमेश्वर का कोई स्वरूप था? आप बताओ मुझे, बोलो। जब परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी के ऊपर एडम और ईव, हालेलुया, सीधे हो जाओ थोड़ा सा, क्या हो जाओ, थोड़े से कड़क रहो, कड़क, ताकि आप वचन को ले पाओ अच्छे से, ठीक है। सीधा रहना है, ऐसे खड़े, और ध्यान देना पूरा वचन के ऊपर। अब सीखने वाली बात है कि उस समय परमेश्वर का कोई स्वरूप था। आपको यह पता होना चाहिए एक्चुअली में परमेश्वर की डेफिनेशन, परमेश्वर है कौन। जैसे अभी तो कोई दिया जलाता है, उसके आगे कोई फोटो रख लेता है, कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, कोई कैसे कैसे, है ना, बहुत कुछ है ना दुनिया में, लाखों तरह की पूजा हो रही है ना, लाखों तरह की अलग अलग चीजों की। तो ये जो चीजें हैं लाखों तरह की, ये क्या है? ये मनुष्य की कल्पना, उनकी सोच से वो कर रहे हैं, और दुष्ट को मजा आता है ऐसी चीज करने से। अब आपको पता होना चाहिए प्योरली, रियलिटी में कि परमेश्वर कौन है, उसकी डेफिनेशन समझ आनी चाहिए आपको कि वो है कौन। वो है एक आत्मा। परमेश्वर कौन है? एक। अब आपको ये मन में पक्का कर लो कि परमेश्वर एक आत्मा है, और आत्मा का कोई रूप नहीं होता। अब जब आत्मा का कोई रूप नहीं है, तो फिर परमेश्वर ने, मतलब ये जो शब्द है हमारे सामने जो आया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो इसी शब्दों से, बाइबल की बड़ी बातों से अपने फेथ को आगे पीछे करके रखा हुआ। उन्होंने उनका विश्वास बड़े वचनों से उसको ना समझकर अच्छे से उनका विश्वास काफी खराब हुआ पड़ा है आगे पीछे, और जिसकी वजह से वो जो बहन है 16-17 सालों से दिल्ली से आई, अब यीशु मसीह में ही चल रही है, और उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। अगर तुम यहां आ रहे हो और यहां आकर भी तुम मेरी शिक्षा से पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है तुम्हारी, तुमने इस सच्ची शिक्षा को अपना आधार नहीं माना, पूरी तरह से पकड़ा नहीं, तो फिर तुम्हारा भी जीवन आगे पीछे हो जाएगा, ब्लेसिंग नहीं आएगी। फिर अगर तुम पकड़ोगे तो 100% तुम्हारी बरकत आएगी। लेकिन यहां पर अब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर तो अनदेखा परमेश्वर है, आत्मा नजर नहीं आता ना, आत्मा के यीशु मसीह ने कहा हड्डी मांस होता है, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं था, परमेश्वर जैसा हम है ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा अपनी जो महान शक्ति, महान सामर्थ, अद्भुत बुद्धि जो परमेश्वर के पास है, उससे उसने सोचा मैं मनुष्य को कैसा बनाना है। जो उसने ये ऐसा बनाया ना, उसकी ये महानता कि उसने ऐसे सोचकर हमें बनाया। ऐसी आंख, चेहरा, नाक, आंखें, हाथ, उंगलियां, क्या क्या बॉडी में हमें चाहिए था, वो सारा उसने अपनी सामर्थ्य से सोचकर बनाया। स्वरूप जो है, अगर इसको आप डीपली स्टडी करोगे तो स्वरूप का मतलब यह था, ऐसे लिखा ना, स्वरूप और समानता में बनाए। ये इंग्लिश के दो शब्द थे, एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने अपने गुणों को इंसान के अंदर डाला और अपनी विशेषताओं को इंसान के अंदर डाला,
क्योंकि ये तो बाहरी मिट्टी है, ढांचा है। बोलो, आप ये नहीं हो, आप अंदर हो। बोलो, आप तो इस शरीर को देखकर चलते हो ना, इसको क्रीम लगाना, ओहो मेरे वाल जे इथों आईब्रो होने वाले हो गए हुन, क्यों होने वाले हो गए हैं, वो बड़े हो गए हुन। आप इसको देखकर चलते हो ना, किसको? लेकिन एक्चुअली में आप अंदर हो, असली वाले। जब आपका न्याय होगा इस मिट्टी का नहीं होगा। आपकी सुंदर आंखें जिसमें आप लेंस डाल लो, नीले बिल्ले ऐसे करके खूबसूरत बनाने के लिए, नकली वो पलकें करके आजकल आपको YouTube फेसबुक पर मिल जाएंगी लेडीज। आपको समझ आया कि नहीं? हो सकता है आप में भी कई लोग अभी शरीर में होंगे, शादियों में लगाते होंगे, वो शादियों में ज्यादा लगाते हैं वो लोग। ठीक है, सुनो, आपके शरीर का न्याय नहीं होगा, आपका न्याय होगा जो आपका भीतरी मनुष्य तत्व है, उसको बोलते हैं आपका मनुष्य आत्मा। आपके अंदर जो आत्मा ना, मनुष्य आत्मा, आपका आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा मैं, वो है आप जो आप अंदर हो। ठीक है, उसका होना न्याय। उसमें परमेश्वर ने अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को डालकर हमें बनाया था, इंसान को, आदम को और उसकी पत्नी को। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, गुनाह करके बिगड़ गए, और वो जो विशेषताएं थी उनके अंदर, जो आत्मिक गुण थे, उन्होंने जैसे आप भी कई लोग क्या करते हो ना, जैसे मान लो ये बच्ची है ना जो अभी गवाही दे रही थी, एक टाइम में ये परमेश्वर के साथ चल रही थी, एक टाइम से इसका मन मेरी तरफ इतना खराब हो गया, इसके अंदर मेरे प्रति गलत विचार आ गए। और जो गलत विचार आ गए कहां से आ गए? नेगेटिविटी से, दुष्ट से। ऐसा ही आदम हवा ने उनके अंदर से सारे जो परमेश्वर का स्वरूप उनके अंदर था उसको खत्म कर दिया, और उसने अपने गुणों को उनके अंदर डाल दिया। शैतान ने गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, व्यभिचार, झूठ, चोरी, बदमस्तियां, नशे, मूर्ति पूजा, झगड़े, लड़ाइयां, विधर्म, पता नहीं क्या क्या। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये शैतान ने डाल दिया। अब सीखने वाली बात है, प्रभु भोज का मतलब है कि आपने, प्रभु भोज का असली मतलब ही था कि आप यीशु के स्वरूप में बदल जाओ। ठीक है, और स्वरूप के बारे में भी मैंने समझा दिया है। लेकिन अभी हम एक वचन पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने यहूदियों और जो वहां के लोग बड़े गड़बड़ थे उस समय, वो लोग रीतियों को, किन चीजों को? रीतियों से झगड़ा करते थे यीशु से और यीशु के चेलों से, याजक, फरीसी लोग। ठीक है, और यीशु मसीह उन्हें सच्चाई से परमेश्वर का वचन देकर ठीक करता था। अभी हम ये वचन 15 में पढ़ेंगे, मत्ती। इसको आपने सीखना है, बड़ा अच्छा वचन है आपके लिए। ये देखो क्या लिखा, अगर तुम 15 की 1 से पढ़ेगो तो ऐसे लिखा, तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? उन्होंने एक बात यहां बोली, लेकिन और भी बड़ी बातों, रीतियों को वो बोलते थे। ठीक है, आपने ध्यान देना है। जब भी कोई इस टाइम लोग आए, पीछे वॉलंटियर रहा करो, पूछा करो पीछे जाकर। ठीक है, अभी ध्यान दो मेरे बात पर। आप लोग यहां पर शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? चेलों के बारे में बात कर रहे हैं कि तेरे चेले जो पूर्वजों की परंपराएं, मतलब रीतियां हैं, उनको क्यों टाल दें? तो यीशु मसीह ने उन्हें टीचिंग दी कि तुम भी क्या करते हो? ऐसे लिखा 3 में, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाएं टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। तो यहां पर यीशु मसीह अब उन्हें आत्मिक चीज से ठीक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने उन्हें ठीक करने के बाद जानते क्या कहा? 7 में
हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की थी कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों और धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुंह से धन्यवाद करते हो, लेकिन जो अंदर से धन्यवाद होना चाहिए, मन से, वो मेन है। अगर ऊपर ऊपर मुंह से धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, लेकिन अंदर से नहीं हो रहा, तो उसने कहा तुम्हारा मन मुझसे दूर है और तुम क्या करते हो? व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम मनुष्यों की परंपराओं को ही क्या करते हो? उन विधियों को धर्म उपदेश, धार्मिकता कहते हो, जबकि वो धार्मिकता नहीं है। किसी भी मटीरियलिस्ट चीज को तुम धार्मिकता नहीं कह सकते। अब यही तुम्हें सीखना है आज, कि बड़ा विषय है प्रभु भोज का। ठीक है, आज मैं स्पेशली, हॉली स्पिरिट ने मुझे ये वर्ड दिया है प्रभु भोज के ऊपर, आज लेना, क्योंकि यहां प्रभु भोज, मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा लोगों के अंदर इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, इसके बारे में कोई महत्ता नहीं है, बस रीति से ले लिया, आए ले लिया, बस किसी को याद भी नहीं है, किसी का ध्यान भी नहीं है आज प्रभु भोज है। सच्ची में कह रहा हूं, मैं स्पिरिट में कह रहा हूं। कितने लोगों को अगर मैं बोलूं हाथ खड़ा करो, जिनको पूछूं कि तुम्हें पता था आज प्रभु भोज है, तुमने लेने के लिए सोचकर आए हो, लेकिन हाथ तो नहीं खड़ा करेंगे वो, लेकिन सच्ची उनको पता ही नहीं था आज प्रभु भोज, बस ऐसे आई संगति, क्योंकि ये दिमाग में ही नहीं है इसकी वैल्यू, इसकी समझ। आमेन। लेकिन हमने यीशु मसीह के वचन से उन लोगों ने ठोकर खाई, कल्पने लगे। जो शरीर में वो तो गुस्सा करेंगे, जैसे मेरी बातों से लोग गुस्सा करते ना, करते हैं या नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर में है तो गुस्सा करेंगे। मेरी शिक्षा का कोई मतलब गलत है ही नहीं। अरे मैं कौन सा क्षेत्रपाल पर विश्वास करा रहा हूं? करा तो यीशु पर ही रहा हूं, और आपका विश्वास बस ठीक कर रहा हूं। मैं कहता हूं हटाओ ये मटेरियल और डायरेक्ट, क्योंकि परमेश्वर ही डायरेक्ट कहता मेरे पास आओ, उसका वर्ड ही ये कहता है कि डायरेक्ट मेरे पर भरोसा रख, तो ठीक तो कर रहा हूं। लेकिन जो लोग शरीर में हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आती, तो वो इसको दूसरी रीति से लेते। लेकिन यहां पर वो लोग भी यीशु की पवित्र बातों को उन्होंने गुस्सा किया और चिड़चिड़ाने लगे। और 15 में यीशु मसीह अपने चेले कहने लगे, उससे बातें करने लगे। 15 की 15 में देखते क्या लिखा। यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, मेरा माइक थोड़ा ठीक करो, ऊपर करो, उनको बोलो, नीचे चला गया मेरा माइक। ठीक है, यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाता है और संडास से निकल जाता है? मतलब जो हम खाते हैं वो टॉयलेट से बाहर आ जाता है, ये यीशु ने कहा। और आगे क्या कहा? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे लिखा, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ईर्ष्या, नफरत, मूर्ति पूजा, ये सब जो हमारे मन से निकलता है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? तो यहां बड़ा विषय है यीशु का स्वभाव आना, विषय है यीशु के स्वरूप में बदलना। प्रभु भोज का मतलब क्या था? यीशु मसीह ने कहा, जो ये रोटी खाओ ये मेरी देह है, ये लहू पियो ये मेरा लहू है, इसे पियो। अब यीशु की देह हमारे अंदर देह बने और यीशु का लहू हमारी नाड़ियों में चले, यही उसका स्वरूप था। क्या ये हमारे लिए हो चुका है? क्या ऐसा हम बन चुके हैं? क्या इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग है? क्या इस वचन पर हमारा कोई फोकस है? इस वचन पर हमें कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं? हालेलुया। कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है आज? सुनो,
देखो, ये अंत के दिन है और अंत के दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। अंत के दिनों में शैतान किसी को भी यूज कर सकता है, परमेश्वर के लोगों को भी, कलीसिया को भी। शैतान जैसे कलीसिया ही नहीं तोड़ा ना उस लड़की को, तो किसने यूज किया उसको, उस कलीसिया के बंदे को? शैतान ने। आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा ना, किसी ने आपको कुछ ऐसी बात की हो शरीर की, सुनो मत शरीर की बात, थोड़ा उनको थोड़ा ऊपर करो, फ्लो थोड़ा सा नीचे चला गया, सुनो इधर देखो मेरी बात ध्यान से। तो शैतान कुछ भी कर सकता है, किसी अगुए को भी यूज कर सकता है, अगर अगुआ आत्मा के द्वारा नहीं चल रहा। और वचन में ऐसा लिखा है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में ऐसा होगा, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और मेरे नाम से वो कहेंगे मैं मसीह हूं, ऐसे कहेंगे, ठीक है, लेकिन तुम उन पर विश्वास ना करना, ऐसे यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने ऐसे भी कहा मत्ती 7:21 में कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे हमने प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणियां की और बीमारों को चंगा किया, पर मैं उनसे कह दूंगा हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह ने ऐसे भी चेतावनी दी, ऐसे भी शिक्षा दी। इसीलिए हमें अगर एक अगुआ दिया गया है और हमें जो सिखाया जा रहा है उसको पकड़कर, क्योंकि उद्धार बड़ी कीमती चीज है, ये कभी भी शैतान आपको डाइवर्ट कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। अगर आपने यीशु की जगह किसी मनुष्य को दे दी, यीशु जैसा विश्वास एक मनुष्य पर आ गया, एक पास्टर पर आ गया, एक अगुए पर आ गया, अगर ऐसा विश्वास, तो याद रखना उद्धार गड़बड़ हो गया, मुक्ति गड़बड़ होगी। क्योंकि अगुए जैसा ही विश्वास करना था, यह विश्वास करना था, वो मेरे लिए ठहराया गया, वो मेरे लिए एक आत्मिक अगुआ है, एक स्पिरिचुअल फादर है, उसकी बात को मैं मानना, लेकिन उसने मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाया है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, मेरी भक्ति, मेरी धार्मिकता परमेश्वर की होनी चाहिए, मेरा प्यार जो बाइबल में लिखा, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से तू परमेश्वर को प्यार कर, मेरा वो परमेश्वर से होना चाहिए। किसी इंसान से वो प्यार नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर का प्यार पहला, सेकंड उसके बाद। ये सारी बातों को हमने ध्यान रखना है। हालेलुया। इस दुनिया में लोग पत्थर, मिट्टी, जानवरों और इंसानों की पूजा करते ही नहीं करते, वो परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए करते। हम जान चुके हैं, उनके पास कोई मुक्ति नहीं, बेचारों के पास, वो सच्चे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आज तुम्हें आत्मा से वचन दिया। क्या तुम प्रार्थना करते हो? तुम्हारे अंदर चाहत है? अगर तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है तो तुम रोज ऐसे लोचोगे, मैंने रूह बचानी है, मैं भी लेकर जाऊंगा इस रूह को बचा, ऐसे लोचोगे तुम। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर यीशु का स्वरूप काम कर रहा है, हालेलुया, अगर काम कर रहा है तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम परमेश्वर के लिए जियो। अगर ये नहीं काम कर रहा तो तुम बस आओगे 12-1 बजे आओगे इधर बैठे और सुना, आधा वचन सुना क्योंकि लेट आए, प्रार्थना ही धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु हुण ना आवी कर दे ते आवी कर दे ते आवी कर दे, धन्यवाद हो तेरा, चलो 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 चलिए घर, लंगर खा लिए, थोड़ा निकलिए घर, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन। ऐसे जीवन के ऊपर कौन राज्य करेगा? शैतान। ऐसे जीवन को कौन पकड़ेगा? वो काम कर रहा होता आपके अंदर, आपको पता ही नहीं होता, गुप्त में काम कर रहा होता, अगर आपको समझ नहीं आई तो ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। देखो, याद रखना, हमने बाहरी रूप जो है वो परमेश्वर हमारा नहीं देखता। आप जानते हो, जब सैमुअल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने वचन दिया कि यशे के पुत्रों में से एक पुत्र को जाकर तू अभिषेक कर मेरी प्रजा को चरवाही करने के लिए, तो वो कौन था? दाऊद।
जब वो वहां गया तो वो उसके जो भाई थे, क्योंकि ये तो गया था जंगल में भेड़ बकरियां चराने और सबसे छोटा था, और वो उसके भाई जो थे वो बड़े बड़े कद काठ वाले थे, लंबे लंबे, और राजा के पास जॉब भी करते थे, सिपाही की है ना, सोल्जर की, शूरवीर की। तो वो उनके हिसाब से बाहरी रूप से देख रहा था सैमुअल भविष्यवक्ता, अच्छा यहोवा ने इसको किया होगा, चुना होगा अपना राजा होने के लिए, इसको 7 बार परमेश्वर कहता है ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर वो दाऊद के लिए कहता है, जब दाऊद आता है तो परमेश्वर उससे पहले बात करता है कि हे सैमुअल, मनुष्य तो बाहरी रूप पर दृष्टि करता है, लेकिन मेरी दृष्टि मनुष्य के मन के ऊपर होती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर की दृष्टि कहां है? हमारे मन के ऊपर। उसकी दृष्टि आपके बाहरी रूप के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारा कनेक्शन हमारे शरीर से, हमारी आंखों से, हमारे ये चिकने चेहरे से, और वो क्या करते हैं, उसको मिल जाती मार्केट से, थोड़ा गोरा कर देती क्रीम आपको, उससे आपका कनेक्शन नहीं होता। बोलो, आपका कनेक्शन होगा आपके मन से। कई लोग अपने आप की बॉडी को देखकर, मुझे तो बड़े शीशे ऐसे फोटो में भी खिंचवाते हैं ना, मुझे तो आती नहीं खिंचवानी सेल्फियां ये पता नहीं, मैं सीधा साधा बंदा। एक बार मैं खिंचवा रहा था, मैनू करना नहीं आता ही। आप समझ रहे हो? परमेश्वर वो नहीं देखता। नहीं, परमेश्वर मना भी नहीं करता, ऐसा नहीं खिंचवा लो भाई, खिंचवा लो जैसे आपको मन करता फोटो सेल्फी, वो मना नहीं करता। लेकिन बात यह है, उसकी दृष्टि आपके मन के ऊपर है। आपका रिश्ता आपके मन से होना है। आपका विश्वास, आपने उसका वचन भी कहां पूरा करना है? मन में। कहां पूरा करना है? मन के अंदर। आपको याद, ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, हो सकता है बाइबल में आजकल ना, जैसे जो यहूदी थे, फरीसी, आप उनको अगर पढ़ोगे ना तो उन्होंने अपनी वर्दी सेट की थी एक जबरदस्त। क्या की थी? ऐसे बाहरी एक चोला, वर्दी उनकी एक जैसी है वर्दी। मैंने पिछले दिनों में टीचिंग दी थी ना आपको, बाहरी वर्दी थी उनकी जैसे, और लंबे लंबे बाल, ऐसी चीजें। हो सकता है ऐसी चीजें कोशिश करें लोग, आपको ऐसा रूप दिखाकर कोशिश करें कि हम यीशु का स्वरूप है, लेकिन ये यीशु का स्वरूप नहीं है। बाहरी रूप ही यीशु का स्वरूप। अगर हम कुरिन्थियस में एक वचन पढ़े आज आपके लिए, तो यहां से हम सीखते हैं, कुरिन्थियस 11 अध्याय, ठीक है? क्योंकि जैसे मैं जब यीशु में नहीं था, तो जैसे गानियां, ऐसे माला डालते हैं ना लोग गलों में, लंबे लंबे चोले, ऐसे इंसान होते जिनको लोग कहते हैं ये बाबा है। मैं उनसे बड़ा प्रभावित होता था कि ये बाबा लोग हैं। लेकिन मुझे अब समझ आया कि ये चोले, बाहरी रूप, ये तो इंसान का अपनी चीज है, अंदर का विषय है। कौन सा? अटर्नली, अंदर का विषय, ठीक है? तो यहां पर एक वचन पढ़ते हैं हम, ये 1 कुरिन्थियां 11 अध्याय उसका 9 से पढ़ते हैं। क्या लिखा यहां पर? लिखा, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े सिर, नंगे सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। आमेन, हालेलुया। अगर हम यहां से वचन को देखें तो परमेश्वर कहते हैं लंबे बाल पुरुष को रखने अपमान है, क्योंकि लंबे बाल किन्होंने रखने हैं? स्त्रियों ने।
किन्होंने रखने हैं? बोलो, लंबे बाल किन्होंने रखने हैं? तो अब बंदे ने भी रखने लंबे लंबे? नहीं रखने ना। औरतों जैसे नहीं, कभी 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 मैं मार्केट मतलब जैसे जा रहा हूं ना, तो कोई बंदा जा रहा तो मैं सोच रहा अच्छा ये बुलेट चला रही लड़की, तो थोड़ा सा मैं आगे होता तो वो बंदा होता है, वो लड़की होती नहीं, बाल लड़की जैसे लंबे लंबे लोगों ने रखे होते हैं। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन मैं ये थोड़ा सा वचन के बारे में समझा रहा हूं। किसी ने रखे ना रखे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात है कि अगर कोई आपको ये पेश करे कि ये धार्मिक रूप है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता अंदर से है और वचन से। आप लोगों को ये सीखना क्या है? जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है विषय। क्योंकि एक्चुअली हमारा जीवन जो बचना है वो परमेश्वर के वचन से बचना है। अब आपको ये समझना है परमेश्वर का स्वरूप आप बनोगे कैसे। अगर आप यूहन्ना 1:1 पढ़ो, मैं आज वो भी पढ़ाना चाहता हूं आपको, ठीक है, आपके लिए, ताकि मैं आपको आज प्रभु भोज का असली विषय समझा सकूं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सुनो, वचन ये कहता है कि परमेश्वर एक वर्ड है, वचन है, और जो परमेश्वर के मुंह से निकला वो भी क्या है? अगर परमेश्वर ने हमें कहा चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये किसने कहा? ये वचन है। अगर परमेश्वर ने हमें कहा तुम 6 दिन काम करो और 7वां दिन मेरे लिए विश्राम का दिन ठहरे, अगर परमेश्वर ने 7वें दिन को हमारे आराधना करने के लिए रखा है, परमेश्वर की महिमा भक्ति उसकी इच्छा उसके साथ एक दिन हमने बिताना है, तो ये उसका वचन है। अगर हमारे अंदर ये वचन है तो हम उसके स्वरूप में बदल रहे हैं, यीशु के स्वरूप में बदल रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है या ये नहीं आ रही? तो आज से ये सीख लो कि जो वचन आप अपने जीवन में पूरा करते हो तब आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलते हो। जैसे उस लड़की ने आज रिपेंट किया, तो आज उसने अपनी गलतियों को पश्चाताप किया, तो अब इसने परमेश्वर के स्वरूप में बदलने के लिए किया। अब इसके अंदर और अच्छा बनाएगा, आत्मा काम करेगा, स्पिरिट काम करेगा, इसका स्वभाव अच्छा होता जाएगा, आत्मा में बदलती जाएगी, इसके अंदर शरीर खत्म होता जाएगा, परमेश्वर का जीवन, यीशु का जीवन इसके अंदर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? तो ये पॉइंट आप अच्छे से सेट कर लो अपने अंदर कि कभी भी किसी अगुए के बाहरी रूप पर नहीं आपने जाना कि वो कैसा है कैसा नहीं है। आपने उसके गुणों पर जाना है, वो जो सिखा रहा है परमेश्वर का वचन, आपने वो खाना है। आप जानते हो, अगर आप यिर्मयाह के बारे में पढ़ोगे तो यिर्मयाह ऐसा कहता है, परमेश्वर तेरा वचन जब मेरे पास आया तो मैंने उसे खा लिया। परमेश्वर का वचन खाना है, नाड़ियों में पचाना है, उसको आंतड़ियों में पचाना है, रोम रोम में लेना है परमेश्वर का वचन, तब तुम परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाओगे। ये है परमेश्वर का स्वरूप। हालेलुया। जो आदम और हवा ने पाप करके गुनाह करके करप्ट कर दिया था मनुष्य जीवन को, पृथ्वी को, यीशु मसीह ने अपना जीवन देके, अपना शरीर तड़वाकर, अपना लहू बहाकर एक बड़े काम को पूरा करके दोबारा तुम्हारे लिए आत्मा अवेलेबल किया और वो कानून अवेलेबल किया जिससे तुम यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर आ जाए। प्रभु भोज का मतलब क्या है? आज जब तुम एक रोटी लो टुकड़ा आज, तो फिर याद करो यीशु मसीह ने क्यों कहा। सिर्फ वो जस्ट एक रीति है। क्या है? एक रोटी का टुकड़ा, एक जूस थोड़ा सा जो आप लेने वाले हो, वो नहीं आपको बदल सकता। क्या नहीं कर सकता? उसने नहीं आपको बदलना, क्योंकि बदलना है उसमें जो वर्ड यीशु मसीह ने कहा था।
जो यीशु मसीह ने वचन दिया था कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, इसको लो, तो उस लहू को, देह को खाने के टाइम, पीने के टाइम तुम्हें ये आज जो मैं वचन दे रहा हूं ये याद रहना चाहिए कि यीशु का जीवन कैसे मेरे अंदर आएगा। क्योंकि आपको पता ना चाहिए यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ा, क्यों मरा, ये बात तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। क्यों उसने शरीर तोड़ा, ताकि पाप का जीवन मेरा खत्म हो जाए और आत्मा का जीवन, धार्मिक जीवन मेरा पूरी तरह से बन जाए। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सारे लोग मेरी तरफ देखो। एक तो हमारे बंदों को अकल नहीं है। क्या नहीं है? अरे एक आधा बंदा जाता है, सारे इधर देखो मेरी तरफ। अरे ये तो हिरन है। क्या ये हिरन कैसे आ गया इधर? अरे आप बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, उनको बोलो ध्यान से इसे पकड़ लो। अरे मेरी तरफ देखो, कलीसिया इधर देखो मेरी तरफ। इसका मतलब आपको मेरे वचन से कोई मतलब नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं? आपको जो मैं सिखा रहा हूं उससे मतलब है या नहीं तुम्हें? इधर देखो मेरी तरफ। छोटी सी बात के लिए तुम अजीब चीजें कर रहे हो। टीम, मेन टीम, उसको बोलो, उसको ना कोई मार देगा, उसको पकड़ लो। हम उसको, जो जंगलात वाले होते हैं, जो जानवरों की देखभाल करता है ना, महकमा, उनको सौंप देंगे। अगर कोई और पकड़ लेगा, इसको बेचेगा, उसके सींग जो होते बड़े महंगे होते, उसको, उनको बोलो पकड़ लो, कोई एक बंदे को बोल दो, हम फॉरेस्ट वालों को दे देंगे। इधर देखो मेरी तरफ, अभी इधर देखो मेरी तरफ सारे लोग। आप कैसे लोग हो? मैं ना आपसे संतुष्ट नहीं हूं। कितने लोगों ने ना आज मेरी बात को आदर नहीं किया? क्या नहीं किया? अरे अभी तक नहीं पकड़ रहे, क्या कर रहे ये लोग? देखो, डर रहे ना उससे। ये आया कैसे? चलो अब तो चला गया वो। चलो अब आ जाओ इधर, बस बहुत हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। सुनो तो, देखो मेरी ध्यान दो बात पर सुनो। अभी हमने यीशु के स्वरूप में कैसे बदलना है, कैसे हम बदल सकते हैं? सुनो तो देखो, यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा? उसने शरीर क्यों तड़वाया? उसने लहू क्यों बहाया? उसने ये क्यों कहा ये रोटी लोग खाओ और ये मेरी देह है? और उसने ऐसे क्यों कहा इस प्याले को पियो, जूस को, ये मेरा लहू है, जो नई वाचा में लहू मेरा बहाया जाएगा सारे पापों के लिए, सारे जगत के लिए। इसका मतलब था कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बदले, हमारे अंदर यीशु का जीवन आ जाए। क्या आ जाए हमारे अंदर? यीशु का जीवन। तो आज से तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि प्रभु भोज का मतलब एक रोटी का टुकड़ा लिया और एक थोड़ा सा जूस लेकर मुंह में लगाया, बस गए, ये मतलब नहीं है। अगर ये मतलब तुम्हारी जिंदगी में है ना, तो तुम कभी भी यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर नहीं होएगा। तुम हमेशा शरीर में रहोगे, बीमार रहोगे, हालात में रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, परेशानियों में रहोगे। आज अगर तुमने वचन पकड़ लिया है, तुमने सीख लिया आज, तो मेरा विश्वास है आज आपकी जिंदगी में कुछ नया होगा, बेस्ट होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा। मैंने ना एक चीज देखी आज, मुझे ये अनुभव हुआ कि तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, मेरी बात पर अगुआ ऐसे कहे ना, उठ जाओ, बैठ जाओ, हिलने नहीं चाहिए, तब तुम आज्ञाकार हो, तब तुम मेरे
अंदर से जो खुदा आपसे बात करता है, तुम खुदा के वफादार हो। मैंने बड़े लोगों को कहा लेकिन नहीं मानी उनका ध्यान इधर जा उधर जा। अच्छा नहीं लगा मुझे आज, सच्ची बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने कहा बैठ जाओ आराम से तो बैठ जाओ बस, क्योंकि वचन मेन था। जो खुदा आपसे बात कर रहा वो मेन है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज आगे पीछे हो सकती, तुम बैठे रहो। आदत बनाओ। ये शरीर था तुम्हारा, ये खराब चीज है शरीर तुम्हारा। इसी में तो यीशु का जीवन आना चाहिए। इसीलिए तो ये प्रभु भोज का विषय है जो आपको समझना है आज। प्रभु भोज ये एक रोटी का टुकड़ा, एक जूस का छोटा सा शीशी जो आप पकड़ोगे अपने हाथ में, वो मतबल नहीं है। अगर जस्ट वो रीति की तरह ले रहे हो, तुम उसमें जो वचन है उसको विश्वास नहीं कर रहे, उसमें जो यीशु का कार्य है, क्यों चढ़ा क्रॉस पर, क्यों बहाया लो, उसको नहीं सोच रहे, उस वचन को नहीं खा रहे। तुमने वचन को खाना था। वो तो जस्ट यीशु मसीह ने हमें ऐसे कहा था करने के लिए, प्रैक्टिकल, ताकि हमें याद रहे। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं अगली बार जब महीने के पहले संडे प्रभु भोज होगा, आज तुम बदले होंगे, अगली बार हम व्हाइट कपड़ों के साथ पूरी रीति से प्रभु भोज लेंगे और आपकी जिंदगी जबरदस्त रीति से बदलेगी। तो रेडी हो जाओ। इस वचन को आज खाया है, अपने आंतड़ियों में ले चुके हो, और जितने पॉइंट मैंने समझाए उसको अपने मन में रखना। पॉइंट तो मेरे पास अभी बड़े थे, लेकिन याद रखना वो परमेश्वर जिसने दुनिया रची है, आसमान को बनाया है। आप फूलों को देखो, ये देखो, ये भी फूल है ना, कैसे कैसे कलर हैं, है ना। आप कितने रंग बिरंगे फूल होते ना, उसमें कितने कलर होते। आप पक्षियों को देखो, उसमें कितने कलर होते। अगर हम कोई जो पेंटर है उसको उस कलर को जैसा वो डिजाइन परमेश्वर ने बनाया है ना, हम कई फल देखते हैं ना, फल, मैंने वो क्या कहते हैं उसको, आप कई फल देखना, उसको बाहर से देखना, अंदर से देखना। खरबूजा देखा जिसकी ऐसे लाइनें होती है, उसका बाहर से कलर देखना। अब तरबूज खाते अंदर से रेड कितना होता है। आप वो क्या कहते हैं, कीवी फल खाओगे, वो अंदर से ग्रीन कैसे होता है, उसके अंदर कैसे कैसे ऐसे डिजाइन बना होता है। ये सारा किसने किया है बोलो। अगर आप उस सारे कलर को, डिजाइन को कॉपी पर उतारो, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा ना, मेहनत लगेगी। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने ऐसे अपनी सामर्थ का सिस्टम दिया है कि वो आसानी से बन बन कर बाहर आ रही। इतना ताकतवर परमेश्वर, और इतनी क्वांटिटी में, बल्क में वो चीजें दुनिया में आ रही है। परमेश्वर की ये ताकत है। अगर तुम सेम उसके वचन में, आज्ञा में, मर्जी में ध्यान रख रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी में आसानी से सब कुछ आता जाएगा, आसानी से। ऐसे उसका सिस्टम है परमेश्वर का। किन की जिंदगी आगे पीछे? उन लोगों की जो उस सिस्टम से बाहर है। अरे अगर कुछ आया है जानवर, तुम जानवरों को देखने के लिए आए हो या परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हो? पहले ये तो सीख लो, आज्ञाकारी क्या है तुम्हारे। यही चीजें तुम्हें सीखकर अपने आप को बदलना, आसानी से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाएगा अगर तुम उसके सिस्टम में रहकर अपनी जिंदगी को जियोगे। उसके वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मेरे ठहराए हुए स्थान और मेरी छाया के नीचे रहोगे। मतलब जो मैं कह रहा, जो मेरा सिस्टम है, मेरी छाया, मेरे ठहराया हुआ स्थान, तो उसने कहा तुम टिकाना पाओगे, आराम पाओगे, जीवन पाओगे, डिलीवरेंस पाओगे, छुटकारा पाओगे, हीलिंग पाओगे, बरकत पाओगे, आशीष होते जाओगे। हालेलुया। और हम यहाँ टेस्टमनी सुन रहे हैं, और टेस्टमनी सुनने के बाद अब हमारी तैयारी है कि हमने भी वैसा जैसा परमेश्वर कह रहा है मन बनाना है और चलना है अच्छे से। और अगर हम ये करना शुरू कर दें, तुम बड़ी गवाहियों से आओगे, बड़ी गवाहियों से। और मेरा विश्वास है, आज सुनो, एक बात याद रख लेना, जब सैमुअल को परमेश्वर ने आवाज लगाई, उसने उससे बात करनी थी,
तो एली उसका मेंडर, उसका अगुआ था, उसकी आवाज में बात की। कोई और आवाज में भी वो बात कर सकता था, पर परमेश्वर जानता था कि अगर मैंने किसी और आवाज में बात की तो इसको पता नहीं चलेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए उसने एली की आवाज में उसको आवाज दी। परमेश्वर कभी भी तुम्हें जब यहां आ रहे हो, सीख रहे हो, सुन रहे हो और राइट चीजें सीख रहे हो, वो तुम्हें कभी दूसरे अगुए का सपना देकर कंफ्यूज नहीं करेगा। खुदावन तुम्हें कभी नहीं करेगा। नेगेटिविटी करेगी जानबूझकर तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए कि तुम्हारा विश्वास मन परमेश्वर के साथ ना बढ़े, तुम आगे पीछे हो जाओ। हालेलुया। कितने लोगों की बात आज समझ आ रही? आज जरूरत है, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाया, आई होप इसको मुझे कंप्लीट करना है इस वीरवार और संडे, इन दोनों दिनों में। ये जो संडे और वीरवार आने वाला है ना, इसमें मुझे कंप्लीट करना अपने टॉपिक को, मन के विषय को, वर्ड क्या है और हमारे अंदर पूरा कैसे होता है, विश्वास क्या है। एक्चुअली में विश्वास का असली मतलब ही ये है कि खुदा की बात पर भरोसा करना, उसे पूरा करना, यह होता है हमारा विश्वास। खुदा जो बात कर रहा है उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखना। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है वो जिंदा खुदा है, तो आज जब मैं प्रार्थना करूंगा तुम हील होंगे, तुम छुड़ाए जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में खुदा की सामर्थ काम करेगी। जो बीमार अपनी बीमारी को लेकर यहां आए हैं वो छुड़ाए जाएंगे, उनकी जिंदगी में खुदा आज काम करेगा, उनकी जिंदगियों में खुदा की सामर्थ काम करेगी। रेडी हो जाओ, हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं रेडी हूं जो सुना है पूरा करने के लिए। परमेश्वर पिता, जितने ऑनलाइन इस समय हमारे साथ, उनके लिए भी ये वचन है कि हाथों को उठाओ और परमेश्वर के साथ मनों को लगाओ, कहो परमेश्वर अगर जो भी आपने गलतियां किया है तो आज प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को रिपेंट करो कि परमेश्वर अगर आपने गलत वीडियोस देखी है, व्यभिचार की वीडियोस देखी है, गंदे सपने या गंदी सोचें सोची है या गलत चीजें की है, तो आज आप रिपेंट करो कि आज से बाद खुदाबंद मैं कभी बुरा काम नहीं करूंगा, कभी मैं गलत चीज नहीं करूंगा। खुदा आज से आप मुझे शुभ और पवित्र करो, मेरे मन को बदलो। मैं रेडी हूं खुदा तेरी इच्छा में चलने के लिए, रेडी हूं तेरी इच्छा में चलने के लिए। आमेन। अपने बीजों को निकालो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट से अपने बीजों को निकालो और हम अपने सीड्स जो परमेश्वर के राज्य के लिए, सुनो इधर देखो मेरी तरफ, आपका विश्वास, आपका 10वां हिस्सा आपकी कमाई का, अपनी सैलरी का वफादारी से बोना है, और ऑफरिंग उससे अलग होती है, ठीक है। ये खुदा के लिए, उसके राज्य के लिए ये बड़ा विषय है। शरीर में ये समझ नहीं आएगा और शरीर में शैतान कभी नहीं चाहेगा कि तुम करो, ठीक है।